भारत की कितनी महिमा सुनी हमने इस गीत में। प्यारे बाबा की महिमा तो अपरंपार है ही। वो आप रोज दिल में करते रहते हो, करते रहते हो। हाँ, सारा दिन बाबा तो कितना अच्छा है, कितना मीठा है, कितना सुखदाई है, कल्याणकारी है। हाँ, कष्टों को काटने वाला है। कितनी महिमा है उसकी, कितनी महिमा है। वही अगर सारा दिन दिल में बजती रहे, चलती रहे, तो और बातें स्थान ले ही नहीं सकती हैं। है ना ऐसा? हाँ, कितने हम भाग्यशाली हैं कि हमारे दिल में बाबा की ही महिमा सदा चलती है। फिर बाबा भारत की भी कम महिमा नहीं सुनाता, और भारत की महिमा सारी दुनिया भी जानती है। और बाबा इसलिए आज प्यारे कि बाबा ही भारत को प्यारा, बाबा ही भारत को ऐसा बनाता है वास्तव में। क्यों? क्योंकि उसका इस धरा पर, उसका आना इस धरा पर ही है। ये भी कितनी कमाल की बात है। लौकिक में भी हर एक अपने जन्मभूमि को कितने नाज से सुनाते, या छोटे से झोपड़े में ही पैदा हुआ हो। हाँ, कहता मेरा नेटिव प्लेस गंगा किनारे है, हाँ फलानी जगह है, वहाँ फलानी जगह है। लेकिन भगवान का हाँ अवतरण किस भूमि पर हुआ? भारत पर। इसलिए भारत महान तीर्थ स्थल कहलाता है, और विश्व के कोने कोने से लोग इसका भ्रमण करने आते हैं। आपको पता है कितने बाबा के बच्चे विदेशी, बहुत पहले जब ब्रह्मा कुमारी इसका इतना नाम नहीं था, और वो भारत घूमने आए, जैसे टूरिस्ट लोग आते हैं, लेकिन उनको यहाँ आकर बाबा का परिचय मिल गया। वो तो एकदम ऐसे विभोर हो गए कि भारत ने हमारी किस्मत जगा दी। तो हमने कहा सिर्फ भारत ने नहीं, भारत पर आने वाली महाशक्ति ने, इस परिवार ने। तो उन्हें आज भी ये नाज होता है जब मिलते हैं कभी पुराने 1981 में यहाँ विश्व महायज्ञ के नाम से बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, जिसमें विदेशी लोग बहुत आए थे, और जो नॉन भी के भी थे वो भी कई आए थे, और उन्होंने भी देखा, सुना, सब कुछ लाभ लिया। अब वो महिमा आपने गीत में भी कितनी सुन ली। हाँ, अभी आपसे सुनेंगे तो आप कितनी बातें सुनाएंगे। घी दूध की नदियाँ बहती हैं, सोने की चिड़िया है, हाँ वहाँ कोई विधवा नहीं होता, कोई रोता नहीं है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, हैप्पीनेस भी है। हाँ, शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, माना इतना प्यार है, ईर्ष्या नहीं है, घृणा नहीं है, नफरत नहीं है, हाँ कि एक दूसरे को देख ही ना पाए। कितनी महिमा है, करते जाओ करते जाओ। तो इस महिमा के योग्य बनाने वाला शिव बाबा। तो आज बाबा ने कहा है, बाप की महिमा तो करते हो, पर भारत की महिमा भी इतनी ज़्यादा है। और हम सब फिर कितने भाग्यशाली हुए कि आपका जन्म ही भारत में हुआ। तो भगवान ऐसी धरा पर आया, क्यों ऐसी धरा पर आया? जहां से सारी दुनिया को बाबा का परिचय मिल सके। भारत ऐसा स्थान है, सोचो। तो भारत का दिल कितना बड़ा हुआ, सारी दुनिया को सब कुछ मिल सके। कोई ऐसा देश नहीं है जो सारी दुनिया को दे पाए। और अब तो देख ही रहे हो ना, देख रहे हो ना, बाबा ने देखो, इसीलिए तो वहां से इधर आ गए, नहीं तो वहां बैठे रहते। वहां इतने मकान थे, सब था, बाबा ने खरीदा भाई बहनों के लिए। लेकिन क्योंकि बाबा विश्व कल्याण करने आए, तो विश्व का कल्याण किस विधि से होगा और कहाँ से होगा? वो भारत है। और भारत में भी बाबा ने कौन सी जगह पसंद की? माउंट आबू।
उसकी भी महिमा बहुत है। जो राजस्थान में आता है, जो तपस्वियों की भूमि है, जो एक पहाड़ है सबसे अलग, हाँ, जो राजाओं की भूमि भी है, जहाँ अनेक राजाओं के महल भी थे, हाँ, ऋषि मुनि मंदिर आदि सब कुछ है, एक तपस्या का भी माहौल है और रीचेबल भी है। कई हमको कहते हैं ऐसे तो कई हिल स्टेशंस थे जहाँ बाबा जा सकता था, लद्दाख में चला जाता। मैंने कहा बाबा तो चला जाता, तू कैसे जाता? इतना सहजता का स्थान जहाँ हर एक पहुँच सके, हर एक पहुँच सके। तो इसकी गहराई में जाओ तो अंतरात्मा को अच्छी तरह से समझ में आ जाता है कि भारत क्या कमाल का है ना। और सबसे बड़ी नाज की बात कि हमारा भी जन्म इस धरती का और भगवान का भी जन्म इस धरती का। दूसरी बात आज बाबा ने कही है, मुझे समझते हैं मैं अंतर्यामी हूँ, मैं जानी जाननहार हूँ। बाबा कहते क्या मैं हूँ? हाँ, बाबा कहते मैं नॉलेजफुल हूँ। दोनों में फर्क है ना, नॉलेज होना और अंतर्यामी होना। तो जिसको नॉलेज है माना उसको अपने आप सब समझ में आ जाता है, बल्कि उसको अंतर्यामी होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मान लीजिए आप कहीं किसी सीट पे बैठे हैं, आपने पूरे कारोबार में कोई चक्कर नहीं लगाया, लेकिन आप नॉलेजफुल हैं कि किस डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है। हाँ, चाहे आप दुकान को संभाल रहे हो, चाहे आप ऑफिस संभाल रहे हो, चाहे घर संभाल रहे हो, कौन कैसा है इसकी नॉलेज तो समझ में आ जाती है ना। तो भगवान को इस सृष्टि की सारी नॉलेज है ना, आदि मध्य अंत। इसलिए उसको अंतर्यामी बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाबा कहते मेरा ये काम नहीं, मैं व्यर्थ में क्यों जाऊं। जब हमें ही मना करता है कि आप व्यर्थ में नहीं जाओ और ना किसी का व्यर्थ देखो और सुनो, तो भगवान हमारी किचड़ बट्टी देखता और सुनता रहे, इस बात का अंतर्यामी बने। बोलो, हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, भले वो समझ ही सकता है हर आत्मा के रोल को देखकर ये आत्मा कैसी है। उसको तो ये पहचान है ही ना, भगवान को तो है ही, मनुष्यों को भी हो जाती है, हर एक व्यक्ति के कर्मों से ये आत्मा कैसी है, होती है या नहीं। माँ बाप को भी पता चलता है मेरी संतान योग्य है या नहीं, आज्ञाकारी है या नहीं, सच वाली है या झूठ वाली है। हाँ, कह भी देते निकम्मा है ये, पता चलता है ना। तो बाबा को पता होते भी बाबा अपना समय हर एक के अंदर को जानने में नहीं गंवाएगा, नहीं गंवाएगा। वो बिना जाने बिना पूछे हर एक के लिए समझ सकता है कौन आत्मा कैसी है। तो किसी के व्यर्थ में जाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, पड़ेगी ही नहीं। इसलिए आज बाबा ने इतना एक सूक्ष्म अंतर सुनाया है कि मैं नॉलेजफुल तो हूं, ऐसे नहीं बुद्धू हूं। माँ बाप जैसे समझ जाते हैं, बच्चा झूठ बोल के आता है, झूठ बोल रहा है, लेकिन पता है ये बोल रहा है पर वो मान नहीं रहा। क्या समझ में नहीं आता? बोलो, आता या नहीं आता? कि ये मान नहीं रहा, लेकिन इसने ऐसा किया है। तो बाबा नॉलेजफुल है, सब कुछ समझ लेता है, पर हमारे व्यर्थ में जाने की उसको जरूरत नहीं है। बाबा कहते हैं मेरा तो इतना ऊंचा काम है जो और किसी का है ही नहीं, सभी आत्माओं को पतित से पावन बनाना। ये और कोई कर भी नहीं सकता। सभी को विकारों से मुक्त करना आज तक किसी ने नहीं किया, इसीलिए विकार बढ़ गए। और बाबा आके वही काम करता है।
साथ ही आज बाबा ने अच्छे पुरुषार्थी की विशेषता सुनाई है, उसके मैनर्स अच्छे होंगे। बस मैनर्स में सारी बात आ जाती है, स्थूल भी और सूक्ष्म भी। दुनिया में भी मैनर्स का महत्व है। अच्छे घरों के लोगों में मैनर्स होते हैं, बड़ों के साथ कैसे चलना है, झूठ नहीं बोलना है, सत्य की राह पर चलना है, कहना मानना है, आज्ञाकारी रहना है, रिस्पेक्ट देनी है। वो फिर भी बाहरी हैं, बाबा तो बाहरी भी और अंदर के भी, आत्मा की क्वालिटीज भी, हाँ, सूक्ष्म भी और स्थूल भी। बाबा कहता है मैनर्स चाहिए, मैनर्स। देवताओं में कितने मैनर्स होते हैं, है ना। देवताएं कभी छोटे बड़ों का अपमान करेंगे, अवज्ञा करेंगे, झगड़ा करेंगे, अनाप शनाप बोलेंगे? कितनी घटिया बातें हैं ये, है ना। बाबा ये सब कुछ ठीक कर देता है। जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे उनकी ठीक हो जाएंगी। चलो घरों से आए ऐसे संस्कार लेके हैं, माँ बाप ने सिखाया ही नहीं, लेकिन शिव बाबा माँ बाप तो सिखा रहा है ना, टीचर भी है। बाबा ने कहा तुम स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूँ, आज ये भी कहा। तो मैनर्स होना सबसे पहली निशानी है हमारे पुरुषार्थ की, नहीं तो पुरुषार्थ क्या। ठीक है।